यस वेरी गुड. Widzą się groźne, tylko po się pnyską, no się gram TikTok. कि कोई ना इंडियन पंजाबी या पाकिस्तानी पंजाबी इस तरह घुल मिल के जनाब एकदम दे विच मिले ने जनाब के मज़ा आ गया. कल रिला मोनेस्ट्री एक बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे, उसका डे टूर मैंने बुक किया है. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आपको एक नई एपिसोड में खुशामदीद करता हूँ. आज मैं प्लोवदिव से सोफिया वापस जा रहा हूँ. पहले जो कल यहाँ पे मस्जिद बाहर से देखी थी वो आज अंदर से देखूँगा और उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन जाऊँगा. वहाँ से बस या ट्रेन लेके तो सोफिया रवाना होऊंगा. लेट्स गो. ज़बरदस्त है ये वाला हॉस्टल है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा. ओल्ड प्लोवदिव गेस्ट हाउस इसका नाम है. मैं यहाँ पे 2 नाइट्स रुका था. 15 यूरो पर नाइट और वेरी गुड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है इसमें. रात को यहाँ पे बारिश हुई थी, सुबह सुबह भी हो रही थी और मौसम अबरआलूद है, फॉगी है. वो सामने मस्जिद का मीनार आपको नज़र आ रहा होगा. ये 2 कैफ़ेज़ हैं, ये वाला और वो वाला. इन दोनों कैफ़ेज़ के दरमियान से इस मस्जिद का रास्ता है अंदर जाने के लिए. माशाल्लाह. आपको शायद कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, काफ़ी अंधेरा है मस्जिद में. मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त लाइट नहीं जल रही. अंदर से कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आपको कुछ दिखा भी नहीं सकता, लेकिन बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह. अब चलते हैं रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन की तरफ, जो एक ही जगह पे है. और उससे पहले यहाँ पे थोड़ी करेंसी चेंज कराते हैं. मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं अभी बचे, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो बस में या ट्रेन में अगर टिकट के लिए चाहिए हो तो फिर दे सकूँगा. ये प्लोवदिव सिटी के अंदर एक पार्क टाइप है और इसके साथ ही ये वाली वो जो स्केटिंग वाला सारा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है. ये उसी पार्क में ये बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ बनी हुई है. ये शायद कुछ पानी की एक्टिविटीज़ इसमें हो, आई थिंक. और ये सारे शायद फाउंटेन्स वगैरह, लेकिन अभी तो ये सूखा पड़ा है. लेक है, वो लिखा हुआ स्विमिंग इन द लेक इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. तो ये लेक है जो पानी के बगैर है. मैंने कहा कि अभी बस वगैरह या पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या ढूंढनी है वहाँ पे जाने के लिए, तो पैदल ही चलते हैं. तो ये 2-2.5 किलोमीटर है, पैदल ही चल रहा हूँ वो रेलवे स्टेशन जाने के लिए. लो जी, चलते चलते रेलवे स्टेशन पहुँच ही गया हूँ. ये सामने है रेलवे स्टेशन और अब देखते हैं कि बस पे जाऊँ या ट्रेन पे जाऊँ. ये सड़क क्रॉस करने के लिए फिर से नीचे से जाना पड़ेगा हमें. साढ़े 11 का टाइम है और ये 1 बजे चलेगी बस. से पिछले बारी जो 3 बजे चलेगी. तो बस तो नहीं है, फिर अभी ट्रेन ही देखता हूँ. ट्रेन जो है वो 10 मिनट में निकलने वाली है. उसकी अब मुझे अभी टिकट भी लेनी है. तो ये टिकट ली है, अभी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफार्म नंबर 3 पे. कोलोवोस ये होता है प्लेटफार्म, यही है 3 नंबर.
ये वाली ट्रेन है, इस तरह की ट्रेन है भाई। यस, वेरी गुड। Видим си грозничка, попълни си, не искам да си гледам тикточно просто. No, it's YouTube. YouTube. Yes. аз съм на TikTok. ये ट्रेन में बैठे इस तरह की है, ये कोई कैबिन टाइप है। 4 बंदे उस तरफ बैठते हैं और 4 बंदे ही इस तरफ हैं। मेरी सीट तो पता नहीं कौन सी है, तो मैं इधर आके इनको दिखाया, कह रहे हैं बैठ जाओ हमारे साथ ही। बहुत फ्रेंडली लोग हैं। बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, आप देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आता चलो, इस तरह के कैबिन से बने हुए हैं ये सारे, और ये है ट्रेन पुराने स्टाइल की, और एक लॉन्ग जर्नी 2 आवर्स 50 मिनट की यहाँ पे इख्तिताम होती है। ये देखिए इस तरह की ट्रेन है। हाँ, तो आई एम बैक इन सोफिया नाउ। तो अभी हॉस्टल की तरफ चलते हैं, वहाँ पे चेक इन करके तो फिर बाहर निकलूँगा। ये सोफिया का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। इसके नीचे छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। स्टेशन तो ये है, और ये भी स्टेशन का ही हिस्सा है, या शायद कभी मार्केट हुआ करती होगी। अभी ये वीरान सी पड़ी है। ये ट्राम है, और ट्राम के ड्राइवर से टिकट खरीद सकते हैं। तो ये टिकट ली है 2 लेवा की। यार ये सारी जो है, जो ट्रेन तो थी उसमें भी उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन इतना तेज़ उन्होंने हीटर लगाया हुआ था। और इसमें भी, ये ट्राम में भी ठीक है सर्दियाँ हैं, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ कि वो बाज़ औक़ात बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो मैं पहुंच गया हूँ वहाँ सामने मेरा हॉस्टल है कहीं। ये है हॉस्टल, वहाँ पे रिसेप्शन है। तो व्यूअर्स, मैं अभी सोफिया में हूँ, चेक इन कर लिया है, और अभी मैं बाहर निकला हूँ कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे एक मशहूर मार्केट है, वुमेन मार्केट। नाम तो सुना होगा आपने मेरी पिछली वीडियो से। और वहाँ पे मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। सस्ती और अच्छी चीज़ें, क्वालिटी वाली खाने को मिल जाएंगी, और चॉइस भी होगी कुछ। तो जिसने मेरी पुरानी वीडियो पिछले साल की सोफिया की देखी हुई हैं, वो शायद कुछ जगहों को रिकॉग्नाइज़ करें इस वीडियो में भी। बहुत अच्छे लोग हैं यार, बहुत हेल्पफुल हैं। जिससे जो कुछ पूछो, बात करो, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बेशक इनको इंग्लिश सबको नहीं आती, लेकिन फिर भी वो हाथ पैर से, या मेरी थोड़ी सी जो रशियन है वो भी काम कर जाती है, उससे भी कोई 1-2 वर्ड्स उनको समझ आ जाते हैं। तो फिर वो बता देते हैं कि मुझे क्या चाहिए या मुझे कहाँ जाना है। ये देखिए, ये क्रिसमस का दौरा है, तो ट्राम को भी उन्होंने क्रिसमस के फेयर में बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन शाम के 4 बजे हैं, और यहाँ पे कितना अंधेरा हो गया। तो दिन यहाँ पे काफ़ी छोटे हैं। ये जो मेन सेंटर की मेट्रो है सिरदिक का, ये वो है, लेकिन मुझे जस्ट सड़क है उसको क्रॉस करना है, तो अंडरपास मैंने लिया है। ये चीज़ हमने रशिया में बहुत ज़्यादा की थी। वहाँ पे सारे अंडरपासेस हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और सड़क के ऊपर से तो आप गुजर ही नहीं सकते। तो उन्होंने अंडरग्राउंड सारे पासेस बनाए हुए हैं। हमारे मुल्कों में क्या होता है कि वहाँ पे ब्रिज बनाते हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड बनाते हैं।
ये फ़र्क है। जस्ट आपको प्राइस दिखाने के लिए कि ये एक पार्किंग है, 2 लेव या 1 यूरो 1 घंटे की पार्किंग है यहाँ पे। वो अंदर नीचे करके होगी। ये हम वुमेन मार्केट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से ये मार्केट शुरू होती है। नजराब मैंने कुछ लफ्ज़ सीखे हैं इनकी ज़ुबान के, तो ये है मार्केट यहाँ की, जो मैंने पिछले साल भी आपको, मेरी जो जिसने वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, बहुत अच्छी है। तो ये इसी दुकान से मेरे ख्याल में पिछली बार मैंने कुछ खाया था वेजिटेरियन टाइप, अंडे शंडे। तो देखते हैं अभी। हेलो яички? Да, вареное яйцо. 2. Да, это. Это можно тоже. Окей, это тоже. А немножко фасоль? Фасоль? Окей. Хорошо. И хлеба. 20. Хорошо? तो 17 जो है ये तकरीबन कोई 8-9 यूरो के करीबन। Благодарю। तो माय फ्रेंड्स, ये सारा कुछ जो है ये 17 लेव का है, ये 8.5 यूरो का। ये हैं चावल खुम्बी के साथ, खुम्बी, अंडे, और ये राजमा जिसको बोलते हैं, और ये कुछ सब्जियां हैं, यहाँ सैलड है, और ये ब्रेड। वेरी गुड यार। मैं रोटी छोटी खा के वापस जा रहा ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। तो व्यूवर्स, आज सोफिया में जब से आया हूँ बारिश हो जा रही है, ये अभी भी बारिश हो रही है। तो वो खाना खा के आया हूँ, तो उसके बाद बाहर ही निकल सका, लेकिन नथिंग टू डू। तो कल का प्रोग्राम अभी थोड़ा सा बनाया है। कल रिला मोनेस्ट्री, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे, उसका डे टूर मैंने बुक किया है। उसमें
कम से कम 3 बंदों का होना लाजमी है। मैं अभी अकेला हूँ, लेकिन और 2 लोग जो हैं वो उन्होंने कहा है कि वो रिसेप्शन वाले बता रहे थे कि और भी लोग आएंगे, लेकिन अभी श्योर नहीं है। तो अगर तो वो लोग आए तो फिर कल का दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। रिला मोनेस्ट्री यहाँ से जाएंगे और उसको विज़िट करेंगे और उसके बाद वापस तकरीबन सारा दिन ही लगेगा उसमें। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।